नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है और पूरे जोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर कोई उन्हें मुबारकबाद दे रहा है, जन्मदिन की बधाई दे रहा है। इस बीच मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन उस ऐलान से पहले मैं चाहता हूं कि मायावती जी के संघर्षों को जाना जाए। उनकी राजनीति में आने की जो कहानी है वो भी थोड़ा समझेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका जन्मदिन है तो मायावती जी को भी थोड़ा आज जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, 1956 का साल बहुत मायनों में खास है। 1956 ही वो वर्ष है जब बाबा साहेब ने दुनिया को अलविदा कहा, और 1956 ही वो साल है जिस साल बसपा सुप्रीमो का जन्म हुआ। जी हाँ, 15 जनवरी 1956 को मायावती जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में, जो आज का गौतम बुद्ध नगर है, जो नोएडा, जिसे आप नोएडा कहते हैं, जिसे आप गाजियाबाद के पास, वहां पर मायावती जी का जन्म हुआ। और मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती जी अपने घर की तीसरी संतान थीं। मायावती जी शुरू से ही मेधावी थीं, पढ़ने लिखने में बहुत रुचि दिखाती थीं, पढ़ने लिखने में अच्छी भी थीं। उनके पिता प्रभुदास जी ने बहुत ही मेहनत संघर्ष करके मायावती जी को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद 1975 में, साल 1975 में मायावती जी ने DU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1976 में मेरठ विश्वविद्यालय से B.Ed किया। 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। लेकिन दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा सामने आता है 1975 और 80 के बीच में। याद करिए, 1977 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और तब के स्वास्थ्य मंत्री थे राजनारायण। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था, राजनारायण वहां भाषण देने आए थे, और बड़ी बात यह कि मायावती जी भी उस कार्यक्रम में पहुंची थी। अगर मैं वर्ष की बात करूं तो यह वर्ष 78-69 का दौर रहा होगा। राजनारायण भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने मंच से दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया। उसके बाद मायावती जी को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। मायावती जी सुबह के अखबारों में सुर्खियों में छा गईं। उसके बाद ये जो बात है कांशीराम जी के कानों तक पहुंची। कांशीराम जी को मायावती जी का ये विरोध करना, ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। उस समय कांशीराम जी बामसेफ नाम का एक संगठन चलाते थे। तब बसपा का गठन नहीं हुआ था। जब कांशीराम जी ने इस लड़की के बारे में सुना, मायावती जी के बारे में सुना, तो वो बहुत प्रभावित हुए। वो तुरंत मायावती जी से मिलने निकल पड़े और उनके घर पहुंचे। जब वो घर पहुंचे, शाम रात का वक्त था करीब, वो लालटेन में पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मायावती जी से पूछा, आप क्या बनना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, मैं IAS बनना चाहती हूं। तो कांशीराम जी ने पूछा, IAS आप क्यों बनना चाहती हैं? तो मायावती जी ने कहा, IAS बनकर मैं अपने समाज की सेवा करना चाहती हूं। तो फिर कांशीराम जी ने एक रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपने समाज की सेवा करनी है तो IAS बनकर नहीं कर पाओगी। IAS बनोगी तो एक जिले की सेवा हो सकती है, और वो भी ऊपर से आपको दबाव भी रहेगा। आप उस पद पर पहुंचो जहां पर IAS लाइन लगाकर आपके सामने ही खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ समझी नहीं? कांशीराम जी ने कहा, आपको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी। मायावती जी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने तुरंत घर बार छोड़ दिया और उस समय कांशीराम जी के संगठन का जो ऑफिस था, उसी ऑफिस में वो रहने लगी। इसके बाद की कहानी भी आपको पता होगी कि 1984 में, काफ़ी संघर्षों के बाद 1984 में बसपा की स्थापना हुई। जब बसपा की स्थापना हुई थी तो उस समय मायावती जी इसकी सदस्या थीं, यानी जो गठन हो रहा था पार्टी का, उस पार्टी के गठन में मायावती जी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद मायावती जी ने कई चुनाव भी लड़े। अगर मैं पहले चुनाव की बात करूं तो साल 1984 में मायावती जी ने
कैराना से चुनाव लड़ा। 1985 में मायावती जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ा। 1987 में मायावती जी ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा। लेकिन बड़ी बात ये कि इन तीनों चुनावों में मायावती जी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साल 1989 में मायावती जी ने बिजनौर में फिर से चुनाव लड़ा। वो उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, लेकिन इस चुनाव में मायावती जी को जीत हासिल हुई। उसके बाद साल 1991 का लोकसभा का चुनाव आया। फिर से मायावती जी ने चुनाव लड़ा बिजनौर और हरिद्वार से, लेकिन फिर से मायावती जी को हार का सामना करना पड़ा। इतने हार के बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी मायावती जी ने हार नहीं मानी। उसके बाद साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को, यानी देश को कहें तो पूरे देश को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मिली। और इस घटना को तब के नेताओं ने एक चमत्कार के रूप में माना था। उसके बाद मायावती जी 3 बार फिर से मुख्यमंत्री बनी। 1997, 2002 और 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार रही थी। तो कुल मिलाकर मायावती जी ने काफी संघर्ष किया। उन्हें संघर्षों की देवी भी कहते हैं लोग, और उन्हें प्यार से लोग बहन जी भी कहते हैं। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बसपा का दौर आने वाला है। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आई वो, और इस मौके पर उन्होंने 20वें पुस्तक का जो सफ़रनामा है बीएसपी मूवमेंट का, उसका विमोचन किया। इस किताब का नाम आप लोग जानते होंगे, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बसपा मूवमेंट का सफ़रनामा। इसका 20वां संस्करण आ चुका है, और इस किताब में आपको बसपा का इतिहास, मायावती जी के संघर्ष को देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पूरे 1 साल में बसपा ने क्या किया ये भी इस किताब में आप लोग जाकर देख सकते हो। तो मायावती जी ने आज क्या कुछ ऐलान किया वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐलान किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2 बातें बड़ी हैं इसमें, कि अब बसपा का जो अच्छा दिन है वो आने वाला है, बसपा का दौर आने वाला है। फिर से 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, और ख़ास तौर से दिल्ली की चुनाव को लेकर मायावती जी ने ऐलान किया और अपने विरोधियों को भी तगड़ा जवाब दे दिया है। तो मायावती जी ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो का खास हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये देखिए आप लोग। ऐसे में अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर सर्व समाज के लोगों में से, खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन्हें अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा, वरना इनकी जिंदगी सदियों पुरानी यहाँ गुलाम व लाचार ही बनकर रह जाएगी। जिससे बचने के लिए अब इन वर्गों के लोगों को एकजुट होना व सत्ता में आना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके लिए इनको कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के सभी हथकंडों से भी हमेशा ही सावधान रहना है, जिनके बारे में समय समय पर मैं खुद भी अपने लोगों को सचेत करती रहती हूँ। और अब मेरा यही कहना है कि यदि हमारी पार्टी के लोग हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही समय समय पर जो भी इन लोगों को पार्टी से संबंधित जरूरी कार्य व दिशा निर्देश आदि दिए जाते हैं, और यदि वे समय से उन पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हैं और अपनी पार्टी व मूवमेंट को हर चुनौती का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो तभी फिर ये अपने लोग विकसित हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी व मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा व विवरण मेरी किताब मेरे संघर्ष में जीवन
एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित किया गया है और ये पुस्तक पार्टी से जुड़ रहे खासकर नई युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी। लगता है चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट देने का सोचा है? इस बार वोट किसी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के 20वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ये चुनाव लड़ रही है और जिनसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोंपड़ी आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है। जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं और इसलिए दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित हो। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी के संघर्षों को आप कैसे याद करते हैं? मायावती जी को आप लोग कैसे जन्मदिन की बधाई देंगे? और बसपा से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।